का टैंकर आ जाएगा। कोई पानी वानी नहीं आया। ये देखो सब गाय मर गई पानी के वजह में। पानी पीने के लिए वहां पर गई थी और ये देखिए कई गायों के शव तो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। ये देरासर गांव का मामला है। देखो 10-15 दिन हो गए पानी नहीं। बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो तस्वीरें आपने देखी है ये अभी हाल की स्थिति है बाड़मेर जिले की, पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर पानी की किल्लत हर साल गर्मियों के मौसम में आम लोगों को परेशान करती है। पर शायद इन मवेशियों पर, इन जानवरों पर, गाय माता पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यही वजह है कि आज कई गाय हमारे बीच में नहीं है तो कई जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि पीने के लिए पानी ही नहीं है। अब सोचिए कितनी तड़प तड़प कर इन गायों की मौत हुई होगी। आज ये दर्द, ये पीड़ा देरासर से हमारे बीच में, हमारे सामने आई। जब ये वीडियो हमारे तक पहुंचा तो हमने जानकारी जुटाई दोस्त अली जी से, जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया। पूरी जानकारी इन्होंने बताई वीडियो के माध्यम से कि आखिर गाय किस तरीके से तड़प तड़प कर मर रही। फिर हमने सोचा कि जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत वाकई में क्या ऐसी है या इससे भी बदतर, या हालात कुछ सुधर सकते हैं। दोस्त जी, सबसे पहले आपने इस मुद्दे को उठाया है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब गांव गए तो क्या हालात आपने देखे? मतलब आपको क्यों लगा कि हाँ इस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहिए? मेरी एक जवाबदारी बनती है क्योंकि मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ। और मैंने जाकर के कल ये स्थिति देखी, 2 महीने से ये नहर का जो पानी है, जो हौदी का जो ये बड़े हौद में पानी आता है, वो 2 महीने से बंद है पानी। पीछे कोई काम बताया जा रहा है कि काम चल रहा है, इस वजह से पानी बंद है। रही चीज़ वहाँ के पानी की दूसरी व्यवस्था, तो दूसरी वहाँ पे गवर्नमेंट के 2-4 ट्यूबवेल है, वो भी ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। और रही चीज़ हैंडपम्प की, तो हैंडपम्प पुराने कांग्रेस के राज में कुछ खुदे थे, तो उसमें से पाइपों की कमी बताई जा रही है कि सरकार के पास अभी स्टॉक में पाइप नहीं है और कुछ सूख गए। पानी जो है गर्मी के मौसम में नीचे चला जाता है, तो इस वजह से सूख गए। उनकी क्या गहराई 150-200 फीट होती है, इस वजह से पानी नीचे चला जाता है और फिर पानी की किल्लत रहती है। और ये सरकार आने के बाद में 3 साल हो गए, 3.5 साल, एक भी हैंडपम्प देरासर ग्राम पंचायत के अंदर, तो क्या बाकी गाँव में भी नहीं खुदे है। ये स्थिति है वहाँ की। नहीं, अभी तो कहा गया था ना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, हर घर टाँके बनवाए गए, पानी पहुँचाया है, तो नल वल लगे कि जल पहुँचा कि नहीं? ये जल बिल्कुल नहीं पहुँचा है। गांव में जो ये हमारे यहाँ का जो देरासर इलाका है, ये बीच में पड़ता है, बाड़मेर के टच में है। हालांकि हमको रामसर में जोड़ रखा है, लेकिन देरासर की स्थिति बदतर से बदतर देरासर की स्थिति है। कितनी गायें इस वक्त आपने देखी जब आप वहाँ पहुँचे? लगभग ऑन रोड की स्थिति 5-7 गायें जो है अभी मौका स्थिति पे मरी हुई पड़ी है। और बाकी गांव में जैसे बड़े धोरे हैं, जहाँ मतलब पानी मतलब बिल्कुल नहीं है, वहाँ ना तो कोई व्यक्ति जाता है ना कोई मतलब दूसरा कोई है, तो वहाँ तो मर रही वो अलग है, उनकी संख्या भी अलग है। ये जो मर रही है ये मतलब जो है कि अभी ऑन रोड की मतलब जो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, मैंने वीडियो वहाँ पे लिया है और वीडियो मेरे पास गांव वालों ने भी भेजा है। गांव वालों ने चंदा करके पानी का टैंकर वहाँ डाला है, खड्डा खोद के, क्योंकि जो बड़े होद तो बना लिए इन्होंने, ना तो इन्होंने कोई कूंड बनाए है पशुओं के लिए। और ये डबल इंजन की सरकार गौ राष्ट्रीय मतलब जो है गौ माता को राष्ट्रीय का दर्जा देने जा रही है, लेकिन स्थिति जो है धरातल पे ये है कि जो गाय मर रही है इनको पता तक भी नहीं है और ना ही इनके पास संख्या कि डेली गाय कितनी मर रही है। ये एक गांव की सूचना नहीं है। बॉर्डर इलाके में घूम के रामसर और गडरा में देखोगे तो आपको ऐसी गाय, सैकड़ों गाय मरी हुई आपको मिलेगी। आप कह रहे हो कोई आपका जानकार है जो अभी गांव में बैठा है, मैं वीडियो कॉल करके बता दे कि देखिए आप अभी हालात ये है? बिल्कुल 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 आपको बता सकते हैं, अभी वीडियो कॉल के जरिए आपको बताएंगे। कोशिश कीजिए, आप कनेक्ट कीजिए अपने किसी दोस्त को। आप सोचिए ये विचारणीय विषय है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई में बेहद गलत है। पर हाँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा, पहला मेरा सवाल यही था कि ग्रामीणों ने कोशिश नहीं की क्या उन्हें बचाने की, पर ये बोल रहे कि हमने चंदा इकट्ठा किया, टैंकर डलवाया, पर उतना अमाउंट नहीं इकट्ठा हो पाया। वाकई में स्थिति आप जरा देखिए, वो जो गाय थी वो पानी पीने के लिए वहां पर गई थी और ये देखिए कई गायों के शव तो कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी भी काफी पास में देखा, पूरा दिखाओ, इनको बोलो घुमाओ। अब ये तस्वीर ज़रा देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी गो भक्त हैं, गो प्रेमी हैं, उनको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। आप अपने अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रहे हैं, पर ये तस्वीरें वाकई में झकझोर देने वाली है। और ये तस्वीर जहां आप इस प्यास की तड़प क्या होती है वो आप
बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब देखिए ये गौ माता जो शायद यहाँ पानी के लिए आई थी, वो पानी ना मिलने की वजह से उनका जीवन का ये हाल हो गया है। और शायद मुझे खुद को भी नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा इस तरीके के वीडियो देख पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत भावुक पल है। और दोस्त जी, अब हम आगे की बात आपसे करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि हम गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, पानी का टैंकर डलवाया, तो क्या अब इस तरीके का प्रयास आप लोग नहीं कर रहे हैं? जी, जैसे पानी का टैंकर पहले डलाया था, वो और कोई टैंकर नहीं? नहीं, टैंकर तो डाल रहे हैं। अब गांव वाले बेचारे क्या करें, ज़मीन के अंदर पानी का जो है दूसरा स्रोत नहीं है। अब गांव के खुद के पीने के लिए जो है जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। और जो मानव है, मानव के लिए पानी की किल्लत है। 2000 से 2500 तक टैंकर डाला जा रहा है, और वो भी लाइन में लगना पड़ता है, फिर उस टैंकर को भरा जाता है। पानी जो है वो बड़ी समस्या है पानी की देरासर में। और किसी लीडर से आपने बात की? किसी ने लीडर में आज स्वरूप सिंह जी खारा को मैंने मैसेज किया है, हरीश जी एक्स MP को किया है, उमेद राम जी वर्तमान MP को किया है, और रविंदर सिंह जी भाटी साहब को भी किया है, और सारे मीडिया बंधुओं को भी मैंने ये सूचना दी है। जहाँ तक मेरी जानकारी में, और मेरे नंबर 8 थे मेरे पास, जो सबको मैंने ये सूचनाएँ दी है। अब ये आगे प्रशासन क्या काम करेगा वो प्रशासन के ऊपर है। बाड़मेर कलेक्ट्रेट में भी मैंने सूचना दी है, BDO रामसर को भी मैंने ये सूचना दी है, और ग्राम पंचायत है उनको भी सूचना दी है, सबको सूचना दे दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुद्दा उठाया, हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप आए हैं इस तपती दोपहर में, क्योंकि पारा ऑलरेडी 40 के पार है, आम लोग के लिए भी मुश्किल होता है। पर आपने इस मुद्दे को उठाने के लिए आप हमारे ऑफिस तक आए, इस मुद्दे को लेकर के आपने बात की, तो वाकई में जो इनका मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से ऐसी तस्वीरें ना आए, पानी के टैंकर समय समय पर वहाँ पर पहुँचे। पानी के टैंकर जो वहाँ पे सप्लाई दी जा रही है वो तो अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। पता ही नहीं है गांव वालों को, जहाँ जिस जगह ज़रूरत है, जैसे गाय है, जहाँ जिसके ज़्यादा पशु है, उनको वहाँ मतलब जो सार्वजनिक जगहों पे डालना चाहिए। ये भी लगभग हमें कंफर्म में नहीं है। मैं भी प्रतिनिधि हूँ वहाँ का, लेकिन मेरे को ऐसी कोई सूचना नहीं है। पंचायत समिति द्वारा भी नहीं दी जा रही है, पंचायत समिति में है, और अपना जो वीडियो ग्राम पंचायत का जो होता है वो भी हमें कोई सूचना नहीं देता है। पता नहीं आप तक ही सीमित रखता है, उनके पास 2-2 पंचायत है, ज़्यादा बिजी रहता है। तो ये प्रशासन की कहीं न कहीं इसमें चूक है, प्रशासन खुद संज्ञान में नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत में पटवारी है, और ग्राम सेवक जी है, और BDO साहब है, ये सब इनको सबको देखना चाहिए। वो धरातल पर ना आते हैं, ना देखते हैं, ना किसी प्रतिनिधि से बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सरपंच ग्राम पंचायत की बात करके चले जाते हैं। तो फिर आम लोगों तक ये जो है वो समस्या, इसका हल होना असंभव है। बिल्कुल। अब इस मुद्दे पर देखिए, वैसे तो राजनीतिक तराजू में इसे तोला जा सकता है, पर मुझे लगता है इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तराजू में तोलने से बेहतर है कि इसका हल निकाला जाए। मैं तमाम उन लोगों से अपील करना चाहूँगी, तमाम उन आला अधिकारियों से, उन तमाम मंत्रियों से अपील करना चाहूँगी कि आप जहाँ भी बैठे हैं इस मुद्दे को ज़रा गौर से देखिए, सुनिए, क्योंकि यहाँ पर पल पल इस तरीके से मरती और तड़पती गौ माता आपकी जिम्मेदारी है। आपको इससे लेकर के आवाज़ उठानी होगी, इसको लेकर के बात रखनी होगी, और इस समस्या का हल निकालना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।